नमस्कार मित्रों, ये पटना का डॉन बॉस्को एकेडमी स्कूल का परिसर देख रहे हैं और आज मौका है डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे का। ये दरअसल जो छोटे छोटे हमारे यंगस्टर्स एथलीट्स हैं, ये स्पोर्ट्स के स्पिरिट को ज़िंदा रखने के लिए अपने एनुअल स्पोर्ट्स डे में शिरकत कर रहे हैं। मित्रों, पटना के दीघा इलाके में स्थित इस स्कूल में काफ़ी तादाद में, आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में पेरेंट्स भी पहुँचे हुए हैं, गार्जियन पहुँचे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के स्पोर्ट्स के स्पिरिट को एक तरीके से चीयर करने के लिए। तो मित्रों, कुल मिलाकर के आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल के ये बच्चे हैं। और आइए हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि डॉन बॉस्को के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने किस तरीके की दरअसल मिसाल पेश की है। मित्रों, आपसे गुजारिश कि आप आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर अभी आप इसको सब्सक्राइब कर दें। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉन बॉस्को एकेडमी के सीनियर प्रिंसिपल और डायरेक्टर फादर रोजारियो ने बलून उड़ा करके किया और ये हवा के साथ अटखेलियाँ करता जो गुब्बारों का जो समूह है वो बता रहा है कि निरंतर आकाश को छूने की कोशिश में आप लगे रहिए। मित्रों, कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है और आइए आप देखिए। डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल के दरअसल एलकेजी, यूकेजी, स्टैंडर्ड 1, 2 और 3 के जो बच्चे हैं, दरअसल ये 5 कक्षाओं के बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं और सभी एनुअल स्पोर्ट्स डे के दिन अभी ये मार्च पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इसमें क्लास 1 के हैं, 2 के हैं, एलकेजी के हैं, यूकेजी के भी हैं। और देखिए, ये दरअसल छोटे छोटे जो बच्चों का जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो बताता है कि इनके जो जीवन की जो दिशा है वो बेहद शानदार होने वाली है। दरअसल होनहार बीरवान के होत चिकने पात की जो कहावत है मित्रों, वो बचपन से ही दिखती है और ऐसे में स्कूल या फिर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका भी रोल काफ़ी अहम हो जाता है। कुल मिलाकर जनता ने आज जब एनुअल स्पोर्ट्स डे का हिस्सा बनी तो हमें लगा कि बचपन में जब इन चीज़ों की अगर बुनियाद पड़ जाए, जीवन में अनुशासन अगर आ जाए तो व्यक्ति एक सही दिशा में और जीवन के मर्म को समझते हुए आगे बढ़ने की ओर अपना कदम बढ़ा ही लेता है। देखिए किस तरीके से ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके कदम मंजिल की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। मंजिल की ओर ये जो बढ़ते कदम हैं ये एक भविष्य की सुखद और सफल तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। आप देखिए और खुश होइए कि कैसे ये जो बच्चे हैं देश का भविष्य साबित होने वाले हैं। मित्रों, डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल यूँ तो एलकेजी, यूकेजी 1, 2, 3, 4 ये पाटलिपुत्रा में संचालित होता है। पाटलिपुत्रा में मुख्य रूप से जो इसका बिल्डिंग है, जो पहला जो बिल्डिंग है 66 नंबर है और उसके अलावा अन्य कई सारे बिल्डिंग्स हैं जिसमें ये प्राइमरी की कक्षाएं संचालित होती हैं और बाद की जो कक्षाएं हैं वो डॉन बॉस्को एकेडमी में दरअसल ये दीघा में संचालित होती हैं। जो आशियाना दीघा रोड है,
अगर आप दीघा घाट से जब बढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पर दाहिने किनारे डॉन बॉस्को एकेडमी का हरा भरा और खूबसूरत सा परिसर है, जिसमें यहाँ पर स्कूल संचालित होता है। इस स्कूल के जो प्राचार्य हैं दरअसल वो फादर रोज़ारियो हैं। फादर रोज़ारियो के बारे में ये कहा जाता है कि वे दरअसल संत माइकल स्कूल के टीचर थे और उन्होंने 1973 में एक स्कूल की स्थापना की और उनके लगन, त्याग और मेहनत से ये स्कूल बेहतरीन साबित हुआ। मित्रों, ये जो बच्चे हैं ये एलकेजी के हैं और इसी में हमारा भी अपना बच्चा है जिसका नाम अथर्व है, जो कि यहाँ पर ड्रिल में हिस्सा ले रहा है। ये एलकेजी के जो छोटे छोटे से जो बच्चे हैं, इनके जो चेहरों के जो हाव भाव हैं, जो इनके उत्साह हैं, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि इनमें भी दरअसल आगे बढ़ने की ललक है। इनके शिक्षकों में दरअसल बच्चों को संवारने की न केवल काबिलियत है बल्कि उनकी एक ज़िद भी है, एक जिजीविषा भी है। तो मित्रों, ये देखिए कि एलकेजी के बच्चे किस तरीके से ड्रिल में अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने के लिए जुटे हुए हैं। ये देखिए, टीचर तमाम सारे बच्चों को एक कतार में लगाने में जुटी हुई हैं और ये बच्चों का जो अनुशासन है, ये यहाँ पर बैठे हज़ारों लोगों को आज तालियों की गड़गड़ाहट से उनको एक तरीके से उत्साह देने के लिए निरंतर लगातार मजबूर करता रहा। तो मित्रों, ये देखिए, ये बच्चों की दरअसल शुरुआत होने वाली है। इनके जो ड्रिल का जो नाम था वो पोम पोम था। तो ये पोम पोम किस तरीके से ये कर रहे हैं, इनके हाथ में झालर हैं और ये दरअसल जर्मन सिल्क का ये कपड़ा है, येलो कलर का, नीचे ब्लैक पैंट है। इसमें बच्चे बच्चियां दोनों हैं। मार्च पास्ट करने वाले बच्चे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वे वापस लौट रहे हैं। ड्रिल करने वाले बच्चे अपनी बारी के इंतज़ार में अपने उत्साह को दरअसल बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं फिर से बता रहा हूं कि इन बच्चों का जो उत्साह है वो न केवल देखते बन रहा है बल्कि हमें भविष्य के लिए एक तरीके से आशान्वित करता है, प्रेरित करता है कि वे जीवन में लगातार यूं ही हमेशा हर कदम आगे बढ़ते रहें। और अगर ऐसा हो पाता है तो मुझे लगता है कि एक स्कूल का एक शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो भूमिका है दरअसल यही होनी चाहिए कि कैसे कोई भी बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा और उसके लिए ये जो स्कूल है, इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो आप फ़िलहाल देखिए इस वीडियो को, फिर हम आपको और भी बताएंगे कि किस तरीके से डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया। दरअसल ये छोटे छोटे कदमों की जो दौड़ है, वो दौड़ बताती है कि हमारे जो मंजिल हैं, जो हमारे जीवन की दिशा है, वो भी बेहतरीन होने वाली है। और छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे, ये दुनिया को कमोबेश, शायद ये मेरे मन के उद्गार हैं कि इन बच्चों के भी मन में ऐसी चीज़ें होंगी कि हज़ारों लोगों के सामने वे अपने उत्साह को, अपने टैलेंट को वो पेश करने से बाज नहीं आने वाले हैं। और उनकी दरअसल जो एकाग्रता है, जो उनका जो टैलेंट है, वो देखिए किस तरीके से वे झालर को न केवल लहरा रहे हैं बल्कि अपने ड्रिल को एक तरीके से मुकाम पहुंचाने में लगे हुए हैं। मित्रों, हो सकता है कि आप इन बच्चों के अगर आप वीडियो देखें तो मेरी एक गुजारिश है कि इन बच्चों के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन है, उनके जो डिटर्मिनेशन है और उनका एक तरीके से जो कंसंट्रेशन है, उनके बच्चों में पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई भी क्लास टीचर की जो एक मेहनत है वो इन बच्चों के माध्यम से इस मैदान में सामने आ रही है। तो ऐसे में उन तमाम सारे टीचर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको सैल्यूट है जनता की ओर से, जनता की आवाज़ पर। उनके मेहनत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी मैं प्रेषित कर रहा हूं।
तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इन बच्चों के बारे में हम बता रहे थे कि इन बच्चों के जो टीचर्स हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंट्रीब्यूशन बेहद शानदार है। मित्रों, डॉन बॉस्को स्कूल 1973 में स्थापित हुआ था और पिछले साल यानी 2023 में इस स्कूल ने अपनी स्थापना के 50 बरस पूरे किए हैं। इस बरस इस स्कूल का एक तरीके से 51वां वर्षगांठ भी है। और कोई भी स्कूल जब अपने 50 साल के सफ़र को पूरा करता है तो उसमें बच्चों का प्रेम और दरअसल अभिभावकों के प्रेम का भी एक तरीके से वानगी परिलक्षित होती है। और 51 बरस में जब वहाँ से पढ़ लिख करके जब निकले, कई सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि खुद पढ़ाई करने के बाद अब अपने बच्चों को भी उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये पम डांस कर रहे ये जो एलकेजी के जो बच्चे हैं वो इनका उत्साह बेहद शानदार है और दरअसल देखने लायक बन रहा है। तो किस तरीके से इन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से माहौल को जमा डाला है, आप उसकी वानगी देख रहे हैं, उसके नज़ारे आप डॉन बॉस्को के दीघा परिसर स्थित इस फील्ड में आप देख रहे हैं। मित्रों, एनुअल स्पोर्ट्स डे में दरअसल जिस चीज़ की बात की जा रही थी वो था स्पोर्ट्स का स्पिरिट का, टीम वर्क का। एक टीम को किस तरीके से आगे लेकर के बढ़ना चाहिए और किस तरीके से जीवन में हम सामूहिकता का संचार कर सकते हैं, वे उसका विकास कर सकते हैं, उसकी भी वानगी यहाँ पर इस एनुअल स्पोर्ट्स डे वाले प्रोग्राम में भरपूर देखने को मिली। इन बच्चों के ड्रिल के बाद अब दूसरे कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, आप उसको भी लगातार देखिए और हमारे साथ आप जनता की आवाज़ पर यूं ही लगातार बने रहिए। दरअसल ये पॉम पॉम ड्रिल के बाद अब ये लाल ट्रैक सूट में जो बच्चे नज़र आ रहे हैं ये दरअसल बॉल ड्रिल कर रहे हैं। इनके हाथों में बॉल है और बॉल के ज़रिए दरअसल ये इस ड्रिल को पूरा करने में जुटे हुए हैं। तो आप देखिए कि ये जो छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ये कैसे बॉल ड्रिल में अपनी प्रतिभा का न केवल प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि अपनी तन्मयता, एकाग्रता और अपने एक पूरे शांत मनोयोग का भरपूर प्रदर्शन करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। दरअसल ये मैदान के चारों ओर हमारा ये कैमरा पैन करने का ये आशय है कि आप ये देखिए कि कैसे लोग भी भरे पड़े हैं और ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं खूबसूरत से, ये जुम्बा डांस के लिए यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। जनता दरअसल इन अभिभावकों को भी देख कर के खुश है कि सभी अपने बच्चों के अलग अलग मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैद करने में भी जुटे हुए हैं। तो मित्रों, ये देखिए कि दरअसल जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी किस तरीके से अपने बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर, उनके प्रेजेंटेशन को देख कर के वो खुश नज़र आ रहे हैं, उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देखिए ये छोटे छोटे से नौनिहालों का बॉल ड्रिल कैसे हो रहा है। बॉल ड्रिल तो हो ही रहा है, जुम्बा के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं और इसमें जो झलक दिख रही है वो हमारे अपने प्यार की, हमारे अपने बलिदान की, हमारे अपने त्याग और समर्पण की, तिरंगा की है। दरअसल तिरंगा देखते ही मन सिहर उठता है, माथा गर्व से भर उठता है। ये छोटे छोटे से खूबसूरत से बच्चे अपने जुम्बा डांस की प्रस्तुति के लिए तैयार हो रहे हैं। तिरंगा को आगे रखने की इनकी ज़िद है, जोश है और जुनून तो इनमें भरपूर भरा हुआ ही है। टीचर्स का जो समर्पण है, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, वो अपने बच्चों पर जिस तरीके से है वो इनको अलग बनाता है। तो ये देखिए, ये दरअसल बॉल ड्रिल डांस है। ये किस तरीके से यहाँ पर संचालित हो रहा है, यहाँ पर घटित हो रहा है। बॉल ड्रिल डांस में ये लाल कलर के ट्रैक सूट में पहने हुए जो बच्चे हैं वो अलग ढंग से, एक तरीके से जो इनका जो फ्लो है नदी के पानी की तरह, जिस तरीके से नदी बहती जाती है उसी तरीके से इन बच्चों का उत्साह भी इस मैदान में बह रहा है और लोग उसको बखूबी दिल की गहराइयों से महसूस कर रहे हैं।
ये छोटे बच्चों की जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, वो दरअसल हमें कुछ सोचने पर विवश करती है कि एक हमारा भी बचपन था जब हमें एक पीपल के पत्ते के चित्र बनाने होते थे, तो हम अपने कॉपी में, रूलदार कॉपी में एक पीपल के पत्ते को रख देते थे, ब्लू पेन से उसका खांचा खींचते थे और वो हमारे लिए पेंटिंग हो जाता था। आज स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। आज जब तमाम सारे युवा जुम्बा डांस में लगे रहते हैं और ये छोटी सी उम्र के जो बच्चे हैं, ये किस तरीके से जुम्बा डांस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ये जो बदलाव है, ये मुझे लगता है कि ये इन बच्चों के भविष्य में न केवल रिफ्लेक्ट होगा बल्कि उन्हें सदैव प्रेरित करता रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें मार्ग दिखाता रहेगा। तो ये देखिए, अब बच्चे तैयार हैं जुम्बा डांस के लिए। इसको जुम्बा ड्रिल भी कहा जाता है। तो जुम्बा ड्रिल में जो बच्चे हैं वो अपनी प्रस्तुति से लोगों का न केवल मनोरंजन करेंगे बल्कि अपनी प्रतिभा का भी वो दीदार हर किसी को कराने वाले हैं अपने इस जुम्बा ड्रिल के ज़रिए। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि जुम्बा ड्रिल दरअसल इन बच्चों का हुआ कैसे। और अगर आप इनको देखें तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब बटन को आप दबा दें ताकि आपको लगातार अलग अलग तरीके से जो वीडियो अपडेट्स हैं हमारे, उसकी जानकारियाँ आपको यूं ही लगातार मिलती रहेंगी। और ये जो बच्चे हैं ये रिंग ड्रिल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो रिंग ड्रिल के लिए जो तैयार होते हुए जो बच्चे हैं, इनको भी आपको हम दिखाएंगे। अभी हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए और देखिए जुम्बा ड्रिल का ये बेहद दिलकश और शानदार नज़ारा। तो मित्रों, ये है जुम्बा ड्रिल। जुम्बा दरअसल एक नृत्य की शैली होती है और जब बच्चे इसको ड्रिल के रूप में जब करते हैं तो ये हो जाता है जुम्बा ड्रिल। जुम्बा दरअसल अपने बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर एक नृत्य करने का एक प्रारूप है और उसी तरीके से यहाँ पर ये बच्चे इस जुम्बा ड्रिल में लगे हुए हैं। अभिभावकों के जो कैमरे के स्क्रीन हैं वो मैदान की ओर मुखातिब हैं। ये बता रहे हैं कि वे अपने बच्चों के उन लम्हों को कैमरों में समेटना चाहते हैं कि वो बाद में भी उन बच्चों को बता सकें कि बाबू ज़रा देखो तो सही तुम्हारे अपने बचपन का उत्साह था कैसा। तो ये जुम्बा ड्रिल के बाद ये जो दूसरे जो बच्चे हैं ये तैयार हो रहे हैं अगली प्रस्तुति के लिए। ये दरअसल रिंग लेकर के ये तैयार हैं। इनकी जो ड्रिल होगी, इनकी भी दरअसल ख़ास तरीके की अपनी ड्रिल होगी। ये जुम्बा ड्रिल दरअसल अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। ये बच्चे देखिए अब यहाँ पे जुम्बा ड्रिल को उत्साह के साथ पूरा कर रहे हैं और पूरा करने के बाद वे वापस लौटेंगे। ये दरअसल काले से कपड़ों में खूबसूरत सा मेकओवर बच्चे बच्चियां सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं जुम्बा ड्रिल में। और जुम्बा ड्रिल को यहाँ पर खूब सारी दाद मिली, खूब सारी तालियों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का स्वागत भी हुआ, उत्साह भी अभिभावकों ने और मैदान में मौजूद लोगों ने बढ़ाया। तो ये रहा जुम्बा ड्रिल। मित्रों, दरअसल बच्चों के इन प्रदर्शन को दिखाने की हमारी ख़ास वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपने बचपन को याद करें कि दरअसल बचपन जो है वो किस तरीके से गुज़रता है, बचपन में किस तरीके के अनुशासन धीरे धीरे से पुष्पवित और पल्लवित होते हैं, उसका एक तरीके से दीदार भी हो रहा है एनुअल स्पोर्ट्स डे में। जुम्बा ड्रिल करने के बाद ये बच्चे कतार में डिसिप्लिन्ड वे में वापस लौटते हुए आप जनता की आवाज़ देख रहे हैं। जनता की आवाज़ एक यूट्यूब चैनल है जो कि रविशंकर सिंह यानी मैं उसको अभी संचालित कर रहा हूं और हमारे दिल्ली के कुछ मित्रों के ज़रिए दरअसल एक सलाह दी गई थी कि मैं अगर कुछ बोलने की कोशिश करूं, कुछ दिखाने की कोशिश करूं जो कि तमाम सारे विषयों से इतर हो, अलग अलग हो, जिसमें कोई बाधा नहीं हो, चाहे उसमें कला संस्कृति के रंग हो, राजनीति के रंग हो, लाइफस्टाइल हो या फिर गांव के जीवन की बात हो, शहर के जीवन की बात हो, लोगों की परेशानियां हो, तो मुझे लगा कि ये ज़रूर
लोगों से साझा करना चाहिए और उसी कड़ी में दरअसल हमने अपने जनता की आवाज़ को अब तक बुलंद रखा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने कुछ छोटे भाई सरीखे सिकंदर की, सुमित की, जिन लोगों ने मुझे बताया कि दरअसल यूट्यूब पर भी आप लोगों से जुड़े रह सकते हैं। उन बच्चों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बताया कि मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी कुछ कह सकता हूँ अपनी बात। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, ये अगली जो प्रस्तुति है यहाँ पर हो चुकी है शुरू, और ये दरअसल रिंग लेकर कर ये जो बच्चे हैं ये ड्रिल कर रहे हैं, और इसके भी अपने ख़ास मायने हैं जो कि यहाँ पर मैदान में नज़र आ रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये अलग अलग ये सारी ड्रिल करने के लिए ये भी पीछे से तैयार हो रहे हैं। सारी ड्रिल में दरअसल अलग अलग रंग के ये लाल और हरी रंग की जो साड़ियाँ हैं और एक और रंग है जो पीला, इसको लेकर के वे ड्रिल करेंगे और उसकी तैयारी के लिए ये पीछे में पहुंच चुके हैं सारी ड्रिल करने वाले बच्चे। तो कुल मिलाकर के ये जो मैदान के नज़ारे हैं न केवल दिलकश हैं बल्कि शानदार हैं, जानदार हैं और लाजवाब भी हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो रिपोर्ट? मैं जानबूझकर आपसे मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आपके कमेंट्स अगर मुझे मिलें तो ज़रूर मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं अपने वीडियो रिपोर्ट को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अभी दरअसल सिर्फ मोबाइल के सहारे, बिना किसी कैमरामैन के, बिना किसी स्क्रिप्ट के, लगातार मैं ऑन स्पॉट इस तरीके की रिपोर्ट मैं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आपका उत्साहवर्धन, आपकी जो सराहना है, आपका जो समर्थन है, वो हमारे विश्वास को और पुख्ता करेगा। ये देखिए, सारी ड्रिल की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और सारी ड्रिल के ये जो नज़ारे हैं ये भी यहाँ पर बखूबी और शानदार ढंग से मैदान में परिलक्षित हो रहे हैं और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी उत्साह के साथ और अपने जोशो खरोश के साथ सारी ड्रिल में लगे हुए हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर डॉन बॉस्को एकेडमी में हो रहा सारी ड्रिल। मित्रों, दरअसल जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है वो भी अपने आप में बहुत ही मज़ेदार होती है। दरअसल जो बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है वो भी अपने आप में अलहदा और बहुत ही शानदार विषय है कि बच्चों को दरअसल उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो दरअसल किस तरीके से विकसित होती है, बच्चे क्या सोचते हैं अलग अलग उम्र में। तो मैं बैठे बैठे दरअसल ये सोच रहा हूँ कि ये जो ड्रिल करने वाले जो बच्चे हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे में, अलग अलग इवेंट में जो बच्चे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके मन में किस तरीके की चीज़ें चल रही होंगी और वे दरअसल जो बातें हैं उनकी एक तरीके से व्यक्तित्व की एक निर्माण करने के लिए वो सहायक साबित होती हैं, जो कि मनोभाव उन बच्चों के मन में चलते रहते हैं। मित्रों, ये देखिए, दरअसल केसरिया रंग में ये रंगे हुए ढाल और तलवार में लिए हुए जो बच्चे बच्चियां हैं ये दरअसल केसरी ड्रिल कर रहे हैं। ये युद्ध के लिए जिस तरीके से सेना के जवान तैनात होते हैं, तैयार होते हैं, ठीक उसी तरह ये छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, LKG, UKG 1 और 2 के दरअसल हैं इसमें विद्यार्थी, तो ये किस तरीके से केसरी ड्रिल के लिए तैयार हो रहे हैं। केसरी ड्रिल यानी सैफ्रॉन, दरअसल केसरिया जो रंग है, भगवा जो रंग है, इसको आप ये कह सकते हैं कि इस रंग में अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो तैयार होने की प्रवृत्ति है, जो तैयार होने की जो मानसिकता है, जो जिजीविषा है, जो जज्बा है, वो इन बच्चों में अभी से विकसित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप सारी ड्रिल के बाद आप ये देखेंगे केसरी ड्रिल। ये जो स्कूल की जो टीचर्स हैं वो बच्चों को दरअसल रेडी करने में जुटी हुई हैं, उनको क्यू लगवा रही हैं और उनको एक तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में वे तैयार कर रही हैं। और बार बार हमारे जो कैमरे का जो एंगल है वो गार्जियन की ओर इस तरीके से जा रहा है क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि गार्जियन भी अपने बच्चों में अपना बचपना ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कुछ दिखाया कि जो गार्जियन पहुँचे हुए थे, जो बच्चे पहुँचे हुए हैं, वे काफ़ी उत्साहित नज़र आए। जो गार्जियन से हमने बातचीत की उन तमाम सारे लोगों ने ये बताया कि उन्हें कार्यक्रम में आकर बहुत ही मज़ा आया और उन्होंने दरअसल कार्यक्रम को पूरी तरीके से फुली एंजॉय किया। तो आप ये देखिए, केसरी ड्रिल के लिए तैयार हो चुके बच्चों की ये जो
उत्साह है, जो इनका दरअसल जोश है, इनका जो जज्बा है और इनके आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति, हाथ में तलवार और ढाल लेकर के इनके मन में क्या चीज़ें चल रही होंगी, आप ज़रूर सोच सकते हैं। मैं तो इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन तमाम सारे बच्चों के मन में अपने देश के लिए, भारत भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की और कट मरने की जिजीविषा ज़रूर पैदा हुई होगी, जैसा कि इन शिक्षकों ने उनमें विकसित किए हैं ऐसे संस्कार, ऐसे गुण और ऐसी सोच और ऐसी देशभक्ति की सुंदर भावना। मित्रों, कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दरअसल पत्थर के रूप में ये बच्चे हैं जो इस मैदान में उछल रहे हैं और आसमान में सुराख करने के लिए वे चल पड़े हैं। तो इन बच्चों की दरअसल मायने से, इन बच्चों के माध्यम से मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा वो बेहतरीन होगा, इनका भविष्य सुखद होगा और फ्यूचर में ये ज़रूर नाम कमाएंगे और अपने आप को साबित करेंगे। कुल मिलाकर के आप ये केसरी ड्रिल को देख रहे हैं और केसरी ड्रिल के साथ साथ यहाँ पर कई सारे इवेंट भी अभी होने वाले हैं, जिसमें कि अलग अलग रेसेस हैं। ये देखिए, ये मोहतरमा किस तरीके से अपने बच्चों के वीडियो बनाने में जुटी हुई हैं। ये जो भाई साहब हैं, ये भी, इनके जो कैमरे हैं अपने बच्चे के लिए रिकॉर्डिंग मोड में हैं। तमाम सारे लोग अपने बच्चों को निहार रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, अपने बच्चों के नाम लेकर के भी पुकारते नज़र आए यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए गार्जियन। मित्रों, जब आप दर्शक होते हैं तो दर्शक दरअसल कई चीज़ों को अलग ढंग से देखता है। जब आप मैदान में खेलते हैं, किसी भी तरीके का प्रदर्शन करते हैं, किसी भी मंच पर होते हैं, तो आप एक तरीके से ऊपर होते हैं, लेकिन जो नीचे बैठी हुई, जो बगल में बैठी हुई जनता होती है, वो चीज़ों को अलग अलग ढंग से देखती है, माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है और एक तरीके से उनके प्रति मन में अपनी एक सोच बनाती है। तो मुझे लगा कि आज इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में जो बैठे हुए, जो हज़ारों की तादाद में जो अभिभावक हैं, वो भी इन बच्चों को लेकर बेहद आशान्वित होंगे और इन बच्चों के प्रदर्शन से मुझे लगता है कि वो खुश होंगे। दरअसल जनता अपने बच्चे ही नहीं, तमाम सारे उन बच्चों को देखकर बेहद उत्साहित है, बेहद खुश है कि इन बच्चों की दरअसल जो काबिलियत है वो देखिए। ये एक अलग प्रतियोगिता अब शुरू हो चुकी है, जिसको कि आप रेस कहते हैं। ये 50 मीटर ये रिले रेस है और ये अलग अलग क्लास वाइज यहाँ पर रेस हो रहा है। बच्चे इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ रहे हैं और एक तरीके से ये शुरुआत हो गई है अब रेस की। टीचर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आ रहे हैं उनको अलग कर रहे हैं, उनको ले जा कर के उनका नाम नोट करा रहे हैं और उनको मेडल भी दिया जाना है। तो ये रेस की भी शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में आप ये देख रहे हैं अलग अलग तरीके से ये बच्चे फिर से तैयार हैं ये रेस के लिए। जैसे ही व्हिसिल बज रहा है, ये बच्चे देखिए कैसे दौड़ने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। ये सीटी का इंतज़ार करते हुए रंजीत सर इस स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हैं, जिनके देख रेख में ये तमाम सारे जो दौड़ हैं वो आयोजित यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो भी बच्चे हैं उनको टीचर अलग ढंग से वो बता रहे हैं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया और कौन तीसरे नंबर पर आया। ये देखिए, ये फिर से ये दरअसल ये फ्रॉगी स्टाइल में ये बच्चे यहाँ पर रनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। मेढक बन करके वे मंजिल तक पहुंचने की एक सुंदर सी कोशिश कर रहे हैं। कोई मेढक बन रहा है तो कोई इसके बाद टर्टल भी बनेगा। तो इस तरीके के कई सारे जो खेल हैं वो बता रहे हैं कि मोबाइल की दुनिया में जो गुम हो रहे हैं जो बच्चे हैं, उनको दरअसल इस तरीके के जो आउटडोर गेम्स हैं या इसके अलावा जो इंडोर गेम्स हैं उससे जोड़ने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि उनकी आंखें ठीक हों, उनका शारीरिक, उनका मानसिक और तमाम तरीके से जो उनका विकास है वो संपूर्ण हो और बेहतरीन हो। मोबाइल की दुनिया में जो खो रहे जो बच्चे हैं उनको ज़रूरत चेत जाने की है, अभिभावकों को सोचने की है कि मोबाइल की बजाय हम बच्चों को मैदान में ले जाके छोड़ दें, ताकि बच्चे खूब दौड़ें, खूब खेलें और अपने आप को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं।
मित्रों, इन बच्चों के हौसलों को देख कर के जनता बहुत ही खुश है। दरअसल जनता कहती है, अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ़ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। मित्रों, हौसलों से ही जीवन की जंग जीती जाती है और ऐसे में अगर आप इन बच्चों को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहद शानदार एक मुज़ाहरा पेश कर रहे हैं हौसलों की उड़ान का। दरअसल उत्साह बढ़ाने की जो कवायद है इन बच्चों की, वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। इनका आत्मविश्वास भी पूरी तरीके से सातवें आसमान पर है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है, ज़रा एक पंक्तियाँ मैं आपको बताता हूँ। अपने जब अपनों को ठुकराते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ संभल जाते हैं, खुद के आत्मविश्वास से जो लड़ पाते हैं वे इतिहास ज़रूर बना पाते हैं। मित्रों, अगर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें तो आप ज़रूर इतिहास में अपना नाम बना पाने में सफल साबित हो सकते हैं। और इसी बीच ये टर्टल रेस में भाग लेने वाले जो बच्चे हैं वो अपने प्रदर्शन का नमूना पेश करते हुए कछुआ की जो दौड़ है वो भी इनको यहाँ पर जीत दिला रही है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के रूप में। ये देखिए, ये तमाम सारे अभिभावक हैं और इन अभिभावकों की जो यहाँ पर नज़रें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मैदान में टिकी हुई हैं। मैदान में टिकी हुई जो नज़रें हैं वो अपने बच्चों पर हैं, उन तमाम सारे बच्चों पर हैं जो कि इस मैदान में अपने समता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मित्रों, ये हम फ़िलहाल पहुँचे हैं डॉन बॉस्को एकेडमी के कैंटीन वाले हिस्से में। दरअसल ये परिसर के उत्तरी हिस्से में कैंटीन है। यहाँ पर देखिए, ये अलग ढंग से एक ई-रिक्शा को बनाया गया है गोलगप्पे के नाम पे, और यहाँ पर कई सारे जो फास्ट फूड के आइटम हैं, पनीर, बर्गर, कई सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर समोसा है, चाय है। तो ये कैंटीन अमूमन ये तो होता ही है। और यहाँ पर ये देखिए, ये बर्गर है और कई आइटम जो होते हैं, जनता तो खाती नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कैंटीन पहुंच करके कुछ जलपान ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर ये जो साइड स्क्रीन लगा हुआ है इस परिसर में, वहाँ पर लोग जा कर के फ़ोटो को कैद करने में भी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आइसक्रीम के भी यहाँ पर दरअसल ठेले लगे हुए हैं और जो लोग हैं अपनी यादों को यहाँ पर जीवंत कर रहे हैं। मित्रों, ये अभिभावकों की भीड़ है और ये भीड़ बहुत ही अनुशासित भी नज़र आ रही है। ये पटना के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों के ये पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्रदर्शन को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये कई सारी जो प्रतियोगिताएं हुई, उन प्रतियोगिताओं का न केवल ये साक्षी बने बल्कि इसमें उन्होंने ठीक ढंग से काम भी किया। ये अभिभावकों की जो दरअसल यहाँ पर फ़ौज मौजूद है, ये दरअसल अपने बच्चों के प्रदर्शन को देखने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए और इस ऐतिहासिक पल, इस भावनात्मक पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर ये मौजूद हैं तमाम सारे अभिभावक कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने वो देख रहे हैं कि कैसे उनके बच्चों के जो नन्हे कदम हैं वो मंजिल की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल इन कदमों को बढ़ते हुए देखना हर किसी पेरेंट्स की अपनी चाहत होती है और उस चाहत को यहाँ पर मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। ये बच्चों की जो रिले रेस है, बच्चों की 50 मीटर और 100 मीटर की जो ये दौड़ की स्पर्धा है, यहाँ पर इस मैदान में आयोजित कराई गई और इसको लेकर बच्चों में अच्छा खासा उत्साह देखने को नज़र आया। बच्चे पूरे दम के साथ, पूरे जोश के साथ इस रेस को उन्होंने पूरा करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। मित्रों, कई सारी चीज़ें हैं
लेकिन आज इस एनुअल स्पोर्ट्स डे में मैं गया तो अपने बेटे के लिए था, लेकिन मुझे लगा कि आदमी को सीखने के लिए पूरा जीवन भरा पड़ा है। और आज जनता का विचार पुख्ता हुआ कि एक दिन में आप कुछ नहीं बदल सकते, कुछ बदलने के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ करना पड़ता है। और ये दरअसल सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, सफलता का मूल मंत्र है कि रोज़ आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है। और उसी कुछ न कुछ करने के लिए ये बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, अपने आप को मैदान में झोंक रहे हैं। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इन बच्चों को देख कर के ऐसा लग रहा है कि किसी के मुस्कुराने की वजह बनो, किसी के दर्द दिल की दवा बनो, और अगर है खुदा की नेमत तुम पे तो किसी के लिए तुम दुआ बनो। दुआ बनने की चाहत में ये बच्चे अपने आप को यहाँ पर पेश कर रहे हैं और अपने आप को एक तरीके से आगे लाने के लिए वो जुटे हुए हैं। तो इन बच्चों की ये जो एनर्जी है, इनका जो लेवल है एनर्जी का, वो कितना शानदार है, आप देख करके अंदाज़ा लगा लेंगे। कुल मिलाकर के मित्रों, सुबह 7:30 बजे अभिभावकों को इन बच्चों को लेकर जाना था, वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। कार्यक्रम दरअसल 3 बजे के बाद तक चला और पूरी तरीके से लोग वहाँ पे मुस्तैद रहे, कार्यक्रम में शिरकत करते रहे। तो मोटा मोटी कुल मिलाकर के ये देखिए करीब 8 घंटे तक इन बच्चों ने ये इस कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ़ उठाया। और कैसी लगी आपको रिपोर्ट, आपके कमेंट्स का मैं लगातार कह रहा हूँ कि मुझे इंतज़ार रहेगा। और फिर से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जनता की चैनल के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बच्चों के ऊर्जा को लोग देख करके मोटिवेट हो सकें और अपने बच्चों को भी वो दिखा सकें कि आप मोबाइल की दुनिया से, कमरे से बाहर निकल करके आउटडोर गेम्स में आप आइए और अपने आप को प्रूफ कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, शारीरिक स्तर से, मानसिक स्तर पे, और बौद्धिक स्तर तो आपका उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं रेस में। तो ये बहुत ही शानदार तस्वीर आपको यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की। मित्रों, कैसी लगी आपकी वीडियो रिपोर्ट, ये ज़रूर आप बताइएगा, बताना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने कलीग्स को आप ज़रूर भेजें, ताकि जनता की आवाज़ को समर्थन मिले और हम बुलंद आवाज़ बन सकें किसी भी विषय पर आपके साथ रूबरू होकर बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, ये अब जो रस्सी खींचने की जो प्रतिस्पर्धा है, ये अब अभिभावक अपने आप में लगे हुए हैं। ये महिलाएं हैं, 2 ग्रुप था और ये महिलाएं रस्सी खींचने में जुटी हुई हैं। बच्चे जम के तालियां बजा रहे हैं। आप देखिए इस दिलकश नज़ारे को। एक समूह में दरअसल 20 महिलाएं थीं, तो टीम ए और टीम बी बनाया गया और 20-20 महिलाएं ये मोटा सा रस्सा को वो खींचने में जुटी हुई थीं। और जो भी टीमें जीतीं, उन तमाम प्रतिभागियों को बेहतरीन इनाम के रूप में चॉकलेट्स स्कूल प्रबंधन की ओर से दिया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि महिलाएं फिर से ये अपनी जोर आजमाइश करने में जुटी हुई हैं। ये दरअसल रस्सी खींचने की जो जद्दोजहद है, वो कितनी शानदार है, इतनी ऊर्जा का लेवल इनमें अभी भी बचा हुआ है इन अभिभावकों में। ये देख करके बच्चे भी दरअसल अपने पेरेंट्स को बूस्टअप कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं। ये शानदार नज़ारे आप इसको कह सकते हैं, आप देख सकते हैं इस खास प्रतियोगिता को। बच्चों की मम्मियों के बाद अब दरअसल उनके पापाओं का भी नंबर है और दरअसल अब जो पिता हैं वो भी उनके नाम यहाँ पे पुकारे जा रहे हैं और वो भी रस्सी के सहारे अपने प्रदर्शन को वहाँ पर फील्ड में दिखाएंगे। दरअसल इन लोगों के नाम पहले से वो नोट कर लिए गए थे। 20-20 इनकी भी टीम है और जो भी टीमें जीतेंगी उनको भी दरअसल चॉकलेट्स इनाम के रूप में दिए जा रहे हैं। ये डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स मीट अंतिम चरण में है। रंजीत सर अपने बच्चों को गाइड करते हुए, बताते हुए, और ये दरअसल
अब इन अभिभावकों का, इन पिताओं का, जो पापा हैं, पापाओं का भी ये रस्सी खींच प्रतियोगिता, ये शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर चालू है। और दरअसल इसमें देखिए एक टीम भी जीतने वाली है, एक हारने वाली है। दरअसल कोई भी मैच होता है, कोई भी ऐसा प्रतियोगिता होती है तो उसमें एक जीतता है, दूसरा हारता है, लेकिन हारने वाले कभी भी अपने उत्साह को कम नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के ये जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस चीज़ की गवाह है कि आपको हमेशा बुलंद बने रहना चाहिए, अपने आप को आगे की ओर रखना चाहिए। तो ये देखिए, ये फिर से ये दरअसल जो टीम थी वो जीत चुकी है और अभी ये प्रतियोगिता अपने शबाब पर पहुंचने वाली है। तो आइए हम आपको दरअसल ये इस वीडियो रिपोर्ट के आखिर में हम सुनवाते हैं कि कार्यक्रम में पहुंचे और शिरकत करने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों की दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की राय है। उसके पहले अभी हम आपको ये दिखाते हैं एनुअल स्पोर्ट्स डे की ये चंद झलकियाँ कि कैसे पेरेंट्स कार्यक्रम के ख़त्म होने पर ये इंतज़ार में लगे हुए हैं। जी अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अनुराधा कुमारी हुआ जी। मेरा बच्चा डॉन बॉस्को में पढ़ता है। जी जी वो तो है। हाँ। कैसा लगा यहाँ पे जो एनुअल स्पोर्ट्स डे रहा? बहुत अच्छा लगा और हमेशा हर एक साल करना चाहिए इसको। हाँ, बच्चा को इनकरेज मिलता है, हम लोग के लिए भी अच्छा है एक दिन टाइम। जी देखिए, और दूसरे हम गार्जियन से पूछते हैं, मैडम कैसा लगा यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चा था, बच्चा पूरा एनर्जी में था। बच्चा एनर्जी में था पूरा। हाँ। देखिए कई सारे गार्जियन है और भैया हम इनसे भी पूछ लेते हैं, कैसा लगा भैया यहाँ पे? अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। ठीक लगा? बच्चा सबके लिए अच्छा है, मोटिवेशन अच्छा। है खेल के प्रति, मोटिवेशन है स्पोर्ट्स के प्रति। देखिए कई सारे लोग हैं। भैया कैसा लगा यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे? बढ़िया बढ़िया लगा। देखिए और एक गार्जियन हम पूछते हैं, मैडम कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। ठीक लगा? हाँ बिल्कुल एंजॉय किया। देखिए कई सारे जो गार्जियन हैं वो सब लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे सबने एंजॉय किया। देखिए हम हीर से पूछ रहे हैं, कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। आप किसके लिए आए थे यहाँ पे? अथर्व के लिए। अथर्व के लिए। अथर्व इनका भाई है। देखिए ये तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अभी ये एक तरीके से अभी डिसमिसल हुआ है और एनुअल स्पोर्ट्स डे यहाँ पे डॉन बॉस्को का एक तरीके से ये ख़त्म हुआ है। तो जैसा कि आप ये देख रहे थे, तमाम सारी जो तस्वीरें हमने ये दिखाई, ये वीडियो रिपोर्ट्स, ये बहुत ही शानदार रहा कई मायनों में। और एक तरीके से एनुअल स्पोर्ट्स डे में ये दरअसल LKG UKG स्टैंडर्ड 1, 2 और 3 के बच्चों ने यहाँ पे शिरकत किया। तो कुल मिलाकर के ये जो आप नज़ारे देख रहे थे ये डॉन बॉस्को एकेडमी का है। देखिए कई सारे बच्चे हैं डॉन बॉस्को वाले, हम इनसे पूछते हैं, बाबू कैसा लगा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके? अच्छा। अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? नौगान से। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1H। 1H। बढ़िया लगा। ये देखिए ये बच्चे हैं, हम इन लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए एक और बच्चा, हम इससे भी पूछ रहे हैं, यहाँ पे कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा। क्या किया आपने आज? आज मैंने दौड़ा और आज मैं रेस में था, इसलिए मैंने आज स्पोर्ट्स किया। स्पोर्ट्स किया, मज़ा आया। क्या नाम है आपका? शशांक कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2I। ये देखिए 2I के हैं। ये कई सारे जो बच्चे हैं सबको ये मज़ा आया यहाँ पे। ये देखिए ये डॉन बॉस्को प्राइमरी स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे था और स्पोर्ट्स डे दरअसल आज ख़त्म हुआ और ये काफ़ी खूबसूरत एक तरीके से एनर्जेटिक एक आयोजन हुआ और जिसमें कई सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग यहाँ पर गेम्स हुए और सब ने यहाँ पर एक तरीके से एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ। अपने स्कूल डेज़ को भी लोगों ने यहाँ पर याद करने की एक तरीके से कोशिश की है। हम इस बच्चे से पूछ रहे हैं, हाँ बाबू, हेलो हेलो। देखिए हम इससे पूछते हैं, तुम बताओ, मेडल दिखाओ, क्या नाम है तुम्हारा आज? क्या नाम है? आज क्या जीता तुमने रचित? मेडल जीता? बढ़िया। क्या किया तुमने? क्या किया था बता दो। कौन सा रेस था? कौन सा रेस था आपका? अच्छा भूल गए, कोई बात नहीं। कैसा मज़ा आया? देखिए हम इनके पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, भैया कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक लगा? वेरी नाइस। देखिए कैसा लगा मैडम यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा। क्या नाम है आपका?
पूजा कुमारी। पूजा जी, देखिए दरअसल ये कई सारे लोग हैं, ये अपने दरअसल ये बच्चों के साथ आए हुए हैं और बेहतरीन एक आयोजन कह सकते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स डे किसी भी स्कूल के लिए बहुत ही खास मायने रखता है और ये डॉन बॉस्को स्कूल में जो आयोजन हुआ, ये LKG UKG और 1 2 3 के जो बच्चे थे वो उन्होंने अलग अलग तरीके से, वो चाहे ड्रिल का हो आयोजन, मार्च पास्ट हो या फिर अलग अलग गेम्स में सब ने पार्टिसिपेट करने की